औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि हम चीज़ें पढ़ते भूल जाते हैं। इंशाल्लाह ये दुआ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप भूलेंगे नहीं, अल्लाह पे यकीन रखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 14 सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका बड़ा आसान सा क्वेश्चन है एक, tan के थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चैप्टर 14 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। अब आपका जो बुक्स में से पेपर नहीं आएगा, बुक से बाहर भी आ सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कुछ भी हो सकती हैं, आपने उसको सॉल्व करने का तरीका सीखना है। सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये आपका जो फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये एक ही फंक्शन है या डिफरेंट फंक्शन है। अब एक फंक्शन है tan स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है सीकेंड। अब दोनों डिफरेंट फंक्शन हैं, या तो टेंजेंट होने चाहिए या सीकेंड होने चाहिए। अब tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। सीकेंड थीटा का फॉर्मूला 1/cos होता है, ठीक है, लेकिन सीकेंड के अंदर टेंजेंट नहीं आ सकता। सीकेंड 1/cos होता है। स्क्वायर की सूरत में हाँ, सीकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर। तो सीकेंड स्क्वायर अगर होता तो हम उसको हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि किस चीज़ को कन्वर्ट करना है। तो देखें, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ठीक है। सीकेंड का फॉर्मूला 1/cos है, वो तो tan में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। अब tan स्क्वायर को हम सीकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पुट करके भी दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, मैंने भी डिस्प्ले किया था। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर दिया, माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 आपके पास एज इट इज़ आ गया। अच्छा, ज़रा इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कलर चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट मैं चीज़ आपको समझाने लगा हूँ। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ गया, माइनस सीकेंड थीटा भी एज इट इज़ आ गया। ये -1 और ये -1 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। अब पूरी इक्वेशन सीकेंड थीटा में कन्वर्ट हो चुकी है। अब चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, चाहे तो मिड टर्म ब्रेक करें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये जिसमें पावर 2 हो जिस इक्वेशन में, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ पे डिग्री 2 है या पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या मिड टर्म ब्रेक से आप इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम अगर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, -2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। हमने ऐसी दो वैल्यूज़ फाइंड करनी जिनको मल्टीप्लाई करने से -2 सीकेंड स्क्वायर थीटा आए, और जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास सीकेंड थीटा माइनस का आना चाहिए। मिड टर्म ब्रेक का मतलब होता है दरमियान की टर्म को ब्रेक करके दो पार्ट्स में लिखना। तो -2 सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से वो वैल्यू आनी चाहिए। और अब अगर हम -2 सीकेंड थीटा में सीकेंड थीटा ऐड करते हैं तो माइनस सीकेंड थीटा आपके पास आ जाता है। मिड टर्म ब्रेक कर दी, ये टर्म थी, इसको हमने ब्रेक करके दो पार्ट्स में लिख लिया था। अब हम देखते हैं कि पहली दो टर्म में से सीकेंड स्क्वायर में से सीकेंड कॉमन आ सकता है और 2 सीकेंड में से सीकेंड कॉमन आ सकता है। सीकेंड थीटा कॉमन लिया, सीकेंड स्क्वायर थीटा था, उसमें से एक सीकेंड थीटा बच जाएगा, और सीकेंड थीटा कॉमन ले लिया तो सिर्फ आपके पास 2 रह जाएगा साथ नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा, सीकेंड थीटा -2 थीटा -2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। सीकेंड थीटा -2 कॉमन आ चुका है, तो क्या बच जाएगा, सीकेंड थीटा +1। कॉमन आने के बाद इज इक्वल टू 0 तो हमने लिखना ही है। अब अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो क्या होता है, या तो पहला फैक्टर 0 के इक्वल होता है या दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल होता है। सीकेंड थीटा -2 इज इक्वल टू 0 और सीकेंड थीटा +1 इज इक्वल टू 0। सीकेंड थीटा की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे, -2 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये +1 इस साइड पे आके -1
हो जाएगा। सीकेंड थीटा की एक वैल्यू 2 आ चुकी है और एक सीकेंड थीटा की वैल्यू -1 आ चुकी है। हमने बेसिकली एंगल फाइंड करना है। तो सीकेंड क्या होता है, 1/cos होता है। 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया, सीकेंड थीटा का फॉर्मूला 1/cos होता है, यहाँ पे भी सीकेंड थीटा का फॉर्मूला 1/cos और ये साथ -1 था वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। सीकेंड थीटा क्या था, 2 के इक्वल था। सीकेंड का फॉर्मूला 1/cos लिखा था। 1/cos का रेसिप्रोकल क्या हो गया, cos हो गया, और 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो गया। मैं स्लाइड रिटर्न करके वापस फिर आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, 1/cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos, और 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप ज़रा देखिएगा, 1/cos का रेसिप्रोकल cos लिख दिया और 2 का रेसिप्रोकल 1/2 आ गया। रेसिप्रोकल क्यों लिखा है, क्योंकि सीकेंड थीटा कैलकुलेटर में आता ही नहीं है, तो आप उसमें से इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे। कॉस थीटा कैलकुलेटर में होता है, साइन थीटा और टेंजेंट थीटा होता है, इसलिए हमने सीकेंड को 1/cos में लिखा था। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस और टेंजेंट होते हैं, तो उसमें हमने कन्वर्ट करना होता है। अब कॉस इस तरफ आके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा। कॉस इनवर्स और वैल्यू हमारे पास 1/2 है। कॉस इनवर्स 1/2 आप कैलकुलेटर में फाइंड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री क्या होता है, π/3 हमने याद रखना है। ठीक है, अगर याद नहीं रख सकते तो 60 डिग्री को आप पाई और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास एंगल आ जाएगा π/3। अच्छा, अब ये देखें, कॉस का जो आंसर है ये बेसिकली पॉजिटिव है। तो सिंस कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये जो आपने एंगल फाइंड किया था ये रेफरेंस एंगल होता है, और रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव होता है। अब कॉस थीटा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमने इसके सॉल्यूशंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है थीटा, ठीक है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें होता है एंगल 2π - थीटा। अब थीटा आपके पास क्या आया था, π/3 आया था, ठीक है, इस तरफ पुट कर दिए, थीटा की वैल्यू π/3 आ गई। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π - थीटा होता है, थीटा की वैल्यू π/3 आपने रेफरेंस एंगल जो फाइंड किया था वो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। मैं ज़रा स्लाइड पे वापस आ जाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया था। एलसीएम अगर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा 2π के साथ, तो कितना बन जाएगा, 6π। 6π में से पाई माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 5π, और डिवाइड क्या हो रहा है, 3। ये इसके दो सॉल्यूशंस आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 1/cos इज इक्वल टू -1 था। बैक स्लाइड पे हम एक दफ़ा फिर जाके देख लेते हैं। ये देखें, सीकेंड क्या था, 1/cos, और -1 हमने एज इट इज़ लिखा था। 1/cos का रेसिप्रोकल cos हो गया, और -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। ये नेक्स्ट स्लाइड में देखें, मैंने ये लिखा हुआ है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। अच्छा, अभी मैंने क्या कहा था, रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता ही पॉजिटिव है, तो इसलिए माइनस को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ माइनस को इग्नोर नहीं करते, जिस वजह से मिस्टेक हो जाती है। तो आपने याद ये रखना है कि रेफरेंस एंगल होता है, और रेफरेंस एंगल होता ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव होता है, इसलिए इस नेगेटिव को इग्नोर करेंगे। कॉस इनवर्स 1 कैलकुलेटर में फाइंड करेंगे, 0 आ जाएगा। अब 0 क्या होता है, इसको पॉजिटिव मतलब एंगल हमने फाइंड कर लिया था। अब हमने देखना ये है, नेगेटिव हमने इग्नोर किया था, क्यों, रेफरेंस एंगल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव होता है, लेकिन फंक्शन तो नेगेटिव था ना। तो कॉस नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में और थर्ड में। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में अब इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है। रेफरेंस एंगल देख लें, बार बार इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि रेफरेंस एंगल 0 है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, पाई - थीटा, और थर्ड में क्या होता है, पाई + थीटा। थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 0 आई थी, यहाँ पे पुट कर लिया, और दूसरी साइड पे भी थीटा की वैल्यू 0 पुट कर ली। ये थीटा 0 और यहाँ पे भी 0। पाई - 0 क्या होता है, पाई, और पाई में 0 ऐड करेंगे, पाई आ जाएगा। तो ये इसके 4 सॉल्यूशन आ चुके हैं, लेकिन 2 सॉल्यूशन सेम है, दोनों में पाई आ रहा है। तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने एक आंसर लिखना है, दोनों कॉमन अगर आंसर आ रहे हों
दो आंसर्स पाई हैं, तो हमने उसमें से एक आंसर लिखना है। कॉमन सोल्यूशन पाई आ गया। तो सबसे छोटा एंगल पाई/3 है, ठीक है। उसके बाद 5π/3 है और उसके बाद पाई है। ये इसके सोल्यूशन आ चुके हैं। अच्छा, एक बात ये स्टूडेंट्स पूछते हैं जी कि एक तो मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है ए फॉर ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉज उसका जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। इसको याद रखने का तरीका ही होता है, यहाँ पे हम उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव ए, एस फॉर साइन पॉजिटिव, टी फॉर टेंजेंट पॉजिटिव और सी फॉर कॉज पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस तरह आप याद रख सकते हैं। अगर कोई और ट्रिक याद रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं जी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा और चलिए समझ में आ जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा की होते हैं। यहाँ पे जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है और इधर एंगल होता है 0, यहाँ पे होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को पाई/2 कहते हैं और 180 डिग्री को पाई कहते हैं। अब इस क्वाड्रेंट में एंगल पाई से कम होता है, यानी कि 180 से कम होता है, तो कम का मतलब है 180 में से एंगल को माइनस कर लेंगे। और इस क्वाड्रेंट में यहाँ तक 180 होता है ना, तो इससे पहले पहले क्या होगा, 180 से कम होगा। और अगर अब इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एंगल क्या हो जाएगा, एक सेकंड में ज़रा इसको लेके आता हूँ। 180 से इस क्वाड्रेंट में ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा का मतलब है प्लस कर लेंगे, 180 में थीटा ऐड कर लेंगे। 180 क्या होता है, पाई, पाई प्लस थीटा। इस क्वाड्रेंट में अब यहाँ तक एंगल होता है 2 पाई है, इस क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है 360 से कम होता है, क्योंकि यहाँ तक इस लाइन पे एंगल 360 होता है, तो इससे पहले पहले 360 से एंगल कम होता है। 360 से कम का मतलब है कि 2 पाई माइनस थीटा। 360 से कम है ना, कम का मतलब है माइनस करना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।